Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। जैसे कि हम ये जो टॉपिक कर रहे थे, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट कर रहे थे, है ना, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है, गांधी जी का। जैसे हम बात करें सत्याग्रह मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह की बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो था ही, लेकिन उसको लीड किसने करा, गांधी जी ने। उनका मोटिव क्या था, अहिंसा, है ना, नॉन वायलेंस होना चाहिए। चल, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेंगे फटाफट से। पहले तो आप क्या कर लो, लाइक और शेयर कर लो, लाइक शेयर कर दो। देखो, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मास नेशनलिज्म की जो हम बात करें, उससे पहले हम क्या पढ़े थे, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि कैसे जो नेशनलिज्म उठ रहा था, है ना, मन में उठ रहा था, सबके नेशनलिज्म हो रहा था। अब ग्रोथ कैसे हुआ, मास लेवल पे, बड़े लेवल पे। तो अगर हम बात करें, जो सबसे पहला मूवमेंट था जो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, कौन सा मूवमेंट था, क्या कोई मुझे कमेंट में बताया? ऑल इंडिया लेवल पे कौन सा मूवमेंट था? सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट, है ना। रॉलेट सत्याग्रह एक्ट के कारण ये रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट आया। कंफ्यूज नहीं होना है कि रॉलेट एक्ट ही रॉलेट सत्याग्रह है। तो अगर आपसे एक्ट पूछा तो आपने सत्याग्रह के बारे में लिख दिया, अगर सत्याग्रह के बारे में पूछा तो एक्ट के बारे में लिख दिया। रॉलेट एक्ट ये था कि ब्रिटिश जो सरकार ने, उन्होंने क्या करा था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, उसको क्या कर लिया था, छीन लिया था, कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी बेसिक फंडामेंटल राइट जो हर किसी का अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो छीन लिया था। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी और बाकी लोग जो बहुत इस चीज़ को लेकर नाराज हुए थे, उन्होंने क्या करा, ये मूवमेंट स्टार्ट करा, सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। क्लियर? जो ऑल इंडिया लेवल पे था, बड़े लेवल पे था, मास लेवल पे। अगर हम बात करें दूसरे मूवमेंट की, जैसे खिलाफत, या हम बोल सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों आया था? ये जो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपनी मनमानी चला रहे थे, है ना, इनकी जो ब्रूटलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स ने कौन सा तरीका अपना लिया था कि अब हम क्या करेंगे, जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, जो भी हड़ताल होगी, हम क्या करेंगे, सीधे ब्रूटल तरीका अपनाएंगे, गोली वोली चला देंगे, मार वार देंगे। जैसे जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था ना 13 अप्रैल को, बैसाखी डे में 1919 में, है ना। काफ़ी लोग गुस्सा हुए, भड़के इस चीज़ को लेके कि अरे यार, ये तो बहुत गलत है, आपने मासूमों को मार दिया बिना कोई वार्निंग दिए, बिना ऐसे भगाए, आपने सीधे जान ले ली। तो इससे भी काफ़ी लोग जो है भड़के हुए थे। तो मतलब एक बड़े लेवल पे लोगों के अंदर चिढ़, आक्रोश, गुस्सा जाग रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है। तो ऐसे ही फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, जिसमें क्या था कि चाहे ब्रिटिश के इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे ऑफिस हो, है ना, ऑफिस या जो भी हम स्कूल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, या इनके क्लोथ्स हो, हर चीज़ का बहिष्कार कर रहे थे, बॉयकॉट करते जा रहे थे। क्लियर? चलो, अब ये सब तो हमने देखा। अब उसका पार्ट 2 देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही, पीपल्स इनिशिएटिव्स, लोगों ने, जनता ने क्या इनिशिएटिव लिए। इन मेनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत से केसेस में हमने देखने को मिला, क्या देखने को मिला, बहुत से केसेस में हमें जो ब्रिटिश रूल है, जो इंडियन पीपल है, जो लोग हैं, उन्होंने क्या करा, रेजिस्ट करा ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, अहिंसा के साथ रेजिस्ट करा। मतलब ऐसा कुछ मार धाड़, ऐसा कुछ ऐसा ज़्यादा ओवर नहीं करा, लेकिन अहिंसा का रास्ता अपनाया। हमने देखा था ना कि गांधी जी का जो मतलब है अहिंसा से क्या था, कि हमें चीज़ों में सफ़र तो करना पड़ेगा, तो उसको कैसे करें, हंसते हंसते सफ़र करें, और किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना करें, है ना, यही अहिंसा है। In others, different classes and groups, interpreting Gandhiji's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. अब चलो, कुछ लोगों ने, तो हमने देखा कि कुछ जो लोगों ने प्रदर्शन करा, कैसे भाई, वो नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव करे। इन अदर्स, जैसे डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स के लोग, इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर, मतलब गांधी जी ने क्या कहा था कि नॉन वायलेंस तरीका अपनाना है, मतलब अहिंसा का तरीका अपनाते हुए हमें आज़ादी के लिए लड़ना है ना, फ्रीडम के लिए लड़ना है। तो लोगों ने क्या करा, तरीका गांधी जी का अपना रहे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपना टच भी डाल दे रहे, अपना तरीका। प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो गांधी जी का कभी आइडिया रहा ही नहीं। उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं कि भाई प्रोटेस्ट करो तो इस तरीके से करो, ऐसा होना चाहिए।
मान रहे हैं कि भाई अगेंस्ट जाना है, बहिष्कार करना है चीज़ों को, है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, लेकिन ये तरीका क्या कर रहे थे, अपना तरीका अपना रहे थे, जो कि गांधी जी को सही नहीं लग रहा था, जो उनके अकॉर्डिंग नहीं था. In either case, people link their movements to local grievances. Let us look at a few example. अब दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें, इधर केस इनकी बात करें, पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवेंसेस, है ना, लोकल चीज़ों को लेके, लोकल जो नीड्स को लेके लोगों ने क्या करा भाई, मूवमेंट्स करे. लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं. In Kheda, Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. अब लोकल ग्रीवेंसेस मतलब जो लोकल उनकी दिक्कतें थी, परेशानी थी, उनको लेकर इन्होंने क्या करा, उनको लेकर इन्होंने मास लेवल पे मूवमेंट करा. ठीक है, अब लोकल लेवल, अपने स्तर पे, यानी जैसे खेड़ा, गुजरात, है ना, पाटीदार जो पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करा, नॉन वायलेंट कैंपेन इन्होंने ऑर्गेनाइज करा. नॉन वायलेंट कैंपेन यानी अहिंसा वाला, अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे क्या कर रहे थे, अच्छा खासा रेवेन्यू मांग रहे थे, हाई रेवेन्यू मांग रहे थे, है ना, और जो बेचारे नहीं दे पाते, क्या देते, तो ये गलत है. तो उसके अगेंस्ट इन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से क्या करा, ब्रिटिश पावर को रेजिस्ट करा, है ना. तो आइडिया वही अपना रहे थे गांधी जी वाला, लेकिन किसी किसी चीज़ों में अपना खुद का टच था, अपना खुद का स्टाइल था, जो गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं था. और कुछ ऐसे थे जो नॉन वायलेंट तरीका अपना रहे थे, वो भी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जैसे इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, नॉन वायलेंस वाला तरीका अपनाया, और ये करा कि भाई नहीं, हमें जो हमें रेवेन्यू ज़्यादा देना पड़ रहा है ब्रिटिशर्स को, वो हम नहीं देंगे, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने हिंसा करी, अहिंसा तरीके से, हिंसा नहीं बोलेंगे, अहिंसा करें. ठीक है. इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड का मतलब क्या होता है, पिकेट, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग. मतलब इसमें क्या होता है, जो लोग हैं, है ना, पीपल क्या करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं बाहर, बिल्डिंग के बाहर या दुकानों के बाहर, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग, ताकि जो बाकी लोग हैं वो उसमें एंटर ना हो सके, है ना. जैसे बिल्डिंग के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि नहीं 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 इसमें नहीं घुसना, नहीं 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 इस शॉप में नहीं जाना, इस तरीके से. इन कोस्टल आंध्र प्रदेश, आंध्र और इंटीरियर तमिलनाडु की हम बात करें तो लिक्विड शॉप्स के बाहर क्या कर गए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं इसके अंदर नहीं जाना है. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. अब लोग अपना अपना तरीका अपना रहे थे. जैसे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो जो ट्राइबल ग्रुप हो गए, है ना, जो बेचारे गरीब किसान हो गए, पीजेंट्स हो गए, वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट सत्याग्रह करने लगे. तरीका कैसा अपनाया उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह का, कि अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते, कि जाओ, इनको बोल देते होंगे, जानवर तो जानवर है, जानवर को छोड़ दिया जंगलों में, और कोई ग्रेजिंग फी पे नहीं करे. जैसे अगर मुझे अपने जानवर को चराना है, गाय को चराना है, तो मैं फी दूंगी, है ना, कि देखो मैं गाय को चरा रही हूँ, ये मेरी इतनी फीस है गाय को चराने की. भाई गाय तो घास के अब सहारा तो चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करने लग गए, फीस नहीं देते थे और चराने भेज देते थे अपने जानवरों को. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी फॉरेस्ट सत्याग्रह, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि बेचारे जो गरीब किसान हो गए, या हम ट्राइबल ग्रुप की स्पेशली बात करें तो फॉरेस्ट तो उनका घर है, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस, फॉरेस्ट की चीज़ें, फॉरेस्ट में खेती करना, है ना, या फॉरेस्ट में हंटिंग, जो भी चीज़ें भाई उनके लिए ज़रूरी है, उनके लाइवलीहुड के लिए. तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, है ना, कि नहीं जाना है, यूज़ नहीं करना है, हमारा रिजर्व्ड एरिया है. देखा नहीं हमने जो ट्राइबल रिपूज जो है विजन ऑफ द गोल्डन एज जो चैप्टर में पढ़ा था, कि कैसे हालत हो रहे थे ट्राइबल ग्रुप्स के, वो बेचारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, अदर जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते थे, बहुत सी चीज़ें करते थे, लेकिन हर चीज़ रोक दी गई. हंटिंग गैदरिंग हर चीज़ ब्रिटिशर्स ने क्या कर दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी, है ना, उस पर रोक लगा दी कि आप लोग ना वहाँ जा सकते हो, ना फॉरेस्ट में एंटर हो सकते हो, ठीक है, ना आप जो है शिकार कर सकते हो, ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर सकते हो. तो हर चीज़ में रेस्ट्रिक्ट कर दी, इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट सत्याग्रह करना पड़ा अपने अधिकार के लिए. ठीक है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से क्या कर रहा था, अपने अपने सत्याग्रह कर रहा था. यानी लोग अब गांधी जी का तरीका अपनाने लग गए थे कि अगर अपनी बात मनवानी है, अपना काम करवाना है, अपना अच्छा करना है, तो भाई इनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, है ना, निडर होके काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो करने लग गए थे लोग काम. भाई जानवरों को भेज रहे कि जाओ चारे की फीस नहीं देंगे, ग्रेजिंग की फीस नहीं देंगे, जाओ खोल के चारा लेकर आओ, है ना, चर के आओ. क्लियर. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. वो ये मानते थे कि गांधी जी क्या करेंगे, उनके जो टैक्सेस हैं वो कम करवा देंगे. टैक्स देना पड़ता था इन्हें,
टैक्स कम करवा देंगे। और जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस हैं जो लगाए गए हैं इन बेचारे लोगों पे जो फॉरेस्ट में खुद रहते थे, फॉरेस्ट जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी लाइवलीहुड के लिए, तो गांधी जी उसको अबॉलिश कर देंगे, हटवा देंगे। In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. बहुत से फॉरेस्ट विलेजेस में, है ना, जंगलों वाले गाँव में जो पीजेंट्स थे वो क्या प्रोक्लेम कर रहे थे कि स्वराज को प्रोक्लेम कर रहे थे। उनका ये मानना था कि गांधी राज है ना, गांधी राज अब इस्टेब्लिश होगा, है ना। लगने लगता है कि बस अब तो होने ही वाला है, अब तो चीज़ें होंगी, लगने लगता है, थोड़ा टाइम है उसमें, लेकिन लगने लग गया था इन्हें। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, सिंध कहाँ है, जो अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। जो सिंध में, जो पाकिस्तान में अब मुस्लिम ट्रेडर्स हो गए या पीजेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा उत्साह में थे, है ना, जो खिलाफत कॉल के कारण। In Bengal too, the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. बंगाल में भी ये जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, कि कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बॉयकॉट करने लग गए थे, है ना। उनके कपड़े जो इम्पोर्ट होते थे, फॉरेन क्लोथ्स की बात करें, है ना, इनके इंस्टीट्यूशंस, सारी चीज़ों को ये लोग क्या करने लगे थे, बहिष्कार करने लगे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनका था। तो ऐसे ही जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस थी, है ना, इनको क्या मिला, खूब सारी कम्युनल यूनिटी हुई, मतलब लोग मिलने लग गए, एक बॉन्ड बना, वो बॉन्ड स्ट्रेंथन हुआ, जिसके कारण नेशनल मूवमेंट भी क्या हुआ, पक्का हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, मतलब बॉन्ड क्रिएट हुआ, और जिसके कारण जो नेशनल लेवल का मूवमेंट है पक्का हो गया, है ना, स्ट्रेंथन हो गया। आ रहा है समझ में कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। लोग कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई, चीज़ें समझ गए कि अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो हमें भी गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस तरीका अपनाना पड़ेगा और अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा चीज़ें। जैसे हमने देखा खेदा, गुजरात, पाटीदार जो पीजेंट्स थे, है ना, उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन करा, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हाई रेवेन्यू उनसे डिमांड करते थे कि भाई रेवेन्यू कम हो। फिर अगर हम बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे जो इंटीरियर तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो शॉप्स थी, है ना, लिक्विड शॉप्स थी, तो वहाँ पे लोग प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लग गए कि दुकानों में घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं दे रहे थे। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की बात करें, ट्राइबल और पीजेंट ग्रुप के लोग वो क्या करने लग गए, फॉरेस्ट सत्याग्रह। फॉरेस्ट सत्याग्रह मतलब क्या करते थे, अपने जानवर को जो जंगलों में चरने के लिए छोड़ते थे और कोई ग्रेजिंग फीस भी नहीं देते थे, है ना। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन कॉलोनियल लोगों ने, है ना, जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने क्या करा था, इनकी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, फॉरेस्ट में इनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो इसीलिए इनको ही करना पड़ा। और ये मान रहे थे कि गांधी जी क्या कर सकते हैं, गांधी जी इनको इस चीज़ से जो टैक्स को रिड्यूस करा सकते हैं ना, ये जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस को ख़त्म करवा सकते हैं, ऐसा ये मानते थे। उनका ये मानना था कि गांधी राज भी जल्दी इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो हर तरीके से, हर जगह जगह से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, नॉन वायलेंस तरीका अपना रहे थे और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। फिर हम बात करें सिंध पाकिस्तान की, तो मुस्लिम ट्रेडर्स भी बड़े खुश थे खिलाफत कॉल को लेके। फिर बंगाल की बात करें तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो लोगों के बीच में क्या क्रिएट हुआ, कम्युनल यूनिटी क्रिएट हुई, है ना, बॉन्ड क्रिएट हुआ। अब बॉन्ड अच्छा बना तो जिसके कारण नेशनल मूवमेंट क्या करेगा भाई, नेशनल मूवमेंट और मजबूत होगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो पीपल्स, जो लोगों के इनिशिएटिव्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। गांधी जी ने जो काम किया सो किया, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से क्या शुरुआत करी, तो वो हमें बताया गया, क्लियर। चलो, In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt Mahants supported by the British from their Gurudwaras. This movement got closely identified with the non-cooperation movement. In Assam, tea garden laborers shouting Gandhi Maharaj ki jai demanded a big increase in their wages. Merchant religious functionaries of Sikh Gurudwaras, Mahant, sorry, वही मैंने कहा मर्चेंट को ये रिलीजियस क्यों बोल रहे हैं, मतलब ट्रेडर हो गए। महंत कौन हो जाते हैं, जो रिलीजियस फंक्शनरीज, जो रिलीजियस काम कराते हैं सिख गुरुद्वारे में। तो यहाँ पे क्या बात की गई, जो पंजाब में भी अकाली एजिटेशन था, सिख उन्होंने क्या करा, ऐसे महंत, है ना, जो करप्ट थे, है ना, जो अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का, है ना, आप धर्म कर्म का काम करने आए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको हटाना। जो जिनको कौन सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे, है ना। तो भाई आप गुरुद्वारे में हो, आप रिलीजियस काम के लिए हो, लेकिन आप करप्ट हो, है ना, अपनी जो है पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और ऊपर से आप ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट कर रहे हो, ब्रिटिशर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको भी हटाया गया। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट को, ये जो अगर हम बात करें अकाली एजिटेशन, है ना, तो ये भी लगभग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही था। आसाम की बात करें तो जो टी गार्डन में लेबर काम करते थे, है ना, क्योंकि हमने देखा था ना, जब हम ट्राइबल दीकूस चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज़ देखी थी, ट्रेड जो लेबर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, देखा था ना हमने,
मतलब घर जाने को नहीं मिलता था, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, वेजेस बहुत कम थी। तो इन्होंने भी क्या करा भाई, गांधी महाराज की जय करके इन्होंने भी डिमांड करी कि हमारी जो वेजेस है, जो तनख्वाह है, उसको इंक्रीज़ की जाए। तो धीरे धीरे अब पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है, पब्लिक भी इनिशिएटिव ले रही है। होता है ना, एक लीडर आ जाता है तो जिसके अंडर लगता है ना कि हाँ आप कुछ हो सकता है, तो लोग थोड़ी हिम्मत दिखाने लग जाते हैं। जैसे क्लास में टीचर कुछ बोल रही है, पूछो किसी को कुछ डाउट है तो सब डर रहे हैं, है ना। अब एक ने पूछ लिया, दो ने पूछ लिया, तो बाकियों में भी हिम्मत आ गई कि हाँ मैम मुझे भी पूछना है, मैम मुझे भी। ये तो दूसरे को देखा देखी हिम्मत बढ़ती ना, तो ऐसे ही बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ने लग गई गांधी जी को देख के, और अपनी तरफ से सब इनिशिएटिव लेने लग गए, क्योंकि उनको समझ में आने लगे कि हमारी जगह के लिए, हमारी चीज़ों के लिए हमें ही करना पड़ेगा कुछ। तो वो लोग को ये चीज़ समझ में आई और वो लोग ये काम करने लग गए, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गए, हक की लड़ाई लड़ने लग गए। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशंस एडमिस्ट डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जी विश। उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स जो प्लांटेशन के ओनर थे, है ना, और जो डिक्लेरेशंस उन्होंने ये करी कि वो क्या करेंगे, गांधी जी की विश को फॉलो करेंगे। मतलब जो ब्रिटिशर्स के प्लांटेशन है वहाँ पे काम करना, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। इंटरेस्टिंगली इन द आसामीज वैष्णव सॉन्ग ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूट बाय गांधी राज। अगर हम बात करें इंटरेस्टिंगली, जो आसामीज वैष्णवा सॉन्ग था, है ना, जो उस टाइम का, जो उसका रेफरेंस है किसका, कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूट बाय गांधी जी। उसको किससे सब्सटीट्यूट कर दिया गया, गांधी जी से। मतलब उसमें अब कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं, गांधी राजा टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब मानने लग गए थे मास लेवल पे, ठीक है। होता है ना, एक लीडर आ जाता है तो आपको उस पर ट्रस्ट रहता है, आपको उस पर ट्रस्ट रहता है तो आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हो, आप हिम्मत दिखाते हो तो बाकी लोग आपको देख के थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हो और चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, ठीक है। चलो, द पीपल्स महात्मा, अब लोगों के जो महात्मा है उनके बारे में बात हो रही है। A popular representation of Mahatma Gandhi in popular images too. Mahatma Gandhi is often shown as a divine being occupying a place within the pantheon of Indian gods. In this image, he is driving Krishna's chariot, guiding other nationalist leaders in the battle against the British. अब देखो काफ़ी लोग हैं, हैं नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, माता जी, सब सारे और भी लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं। अब क्या दिख रहा है हमें, गांधी जी क्या कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने क्या करा था, जब महाभारत हुई थी तो अर्जुन का रथ चला रहे थे कृष्ण भगवान जी, गाइड कर रहे थे बाकी सबको, बाकी सारे पांडवों को और भी लोगों को, है ना, पांडव सेना की। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है भगवान की जगह। अब जब आप भगवान के नाम से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आप समझ सकते हो भगवान के लेवल का, मतलब इस तरीके से बनाया गया रिप्रेजेंटेशन है ये, बड़ा ही पॉपुलर है ना, इमेजेस जो बनी, जिसमें गांधी जी को क्या दिखाया जाता था, अक्सर भगवान के तौर पे, है ना। ऐसी जगह एक डिवाइन, है ना, गॉड्स जैसे, भगवान जैसे, जिसमें हमें दिख रहा है कि कृष्ण भगवान की तरह ये भी क्या कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, और बाकी लोग क्या है, लीडर्स इनके पीछे इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखो आगे ही लोग जा रहे हैं, अच्छे से देख लो, सही है ना। मतलब अब आप समझ रहे हो, भगवान देवता माना जा रहा है। अब किसी को जब भगवान ही मान लिया तो सोचो वो तो जो बोलेगा चुपचाप लोग मानेंगे ही ना, और अगर अच्छा हो रहा है तो और मानेंगे। द पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव that sometimes people thought of Gandhi ji as a kind of मसीहा। जितनी चीज़ें हमने देखी, लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए इस भरोसे पे रख के लिए कि उन्हें लग रहा था कि जो महात्मा गांधी जी ने एक तरीके की मसीहा है ना, भगवान की कोई दूत है, भगवान का कोई रूप है, अंश है जो आ गया है हमें बचाने के लिए इन अत्याचारों से। तो वी कैन सी, ये जो चीज़ें जितनी भी हमने देखी, इससे समझ में आता है कि लोगों को क्या लग रहा है, गांधी जी मसीहा, as someone who could help them overcome their misery and poverty। उन्हें लगने लग गया कि ये वो हैं जो हमारे बुरे हालातों से, जो हमारी गरीबी से हमें क्या दिलाएंगे, निजात, आज़ादी दिलाएंगे, है ना, जो हमारी गरीबी मिटाएंगे, हमारे दुख दर्द को मिटाएंगे, ऐसा मानने लगे थे। हम बोलते ना, अरे देखो अब भगवान आ गए, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देखना अब सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे इन्हें भी लगने लग गया था कि अब अच्छे दिन आएंगे, ये है हमारी गरीबी, हमारी जो है दुखद स्थिति को सही करेंगे। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, येट peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers, believed he would provide them land. At times, ordinary people credited Gandhi ji with their own achievements. गांधी जी, है ना, वो क्या चाहते थे, क्लास यूनिटी। वो ये चाहते थे सब में यूनिटी हो, चाहे कोई लेबर है
किसान है, ज़मींदार है, लैंडलॉर्ड है, सब में यूनिटी रहे, एकता रहे, क्योंकि एकता रहेगी तभी तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ पाएंगे। तो गांधी जी यूनिटी में बिलीव करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी के भी बीच में कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो, कि अमीरों और गरीबों के बीच में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनका मोटिव। उनका मोटिव था भाई यूनिटी में रहो, एकजुट होकर रहो। येट पीजेंट्स कुड इमेजिन, जो पीजेंट्स हैं, किसान है, वो ये सोचते थे, है ना, कि वो गांधी जी क्या कर सकते हैं, उनको जमींदार के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है वो बिलीव करते थे वो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, लैंड प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें वो बिलीव करने लग गए थे कि भाई हमें इस चीज़ के लिए गांधी जी मदद करेंगे। एट टाइम्स कई बार ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स, है ना। कई बार तो भाई जो उन्होंने अचीव करा, जो उन्होंने काम करा, उसके लिए क्रेडिट किसको दे देते थे, गांधी जी को। तो एक तरीके से भगवान, रोल मॉडल ऐसा मानने लग गए थे। अब होता है ना, वही बात हो गई ना कि आपको जब लगता है कि आपका लीडर, अरे यार इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये है ना, तो कोई भी दुख तकलीफ से हम लड़ जाएंगे, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को हम पार कर जाएंगे, है ना। तभी तो हम बोलते हैं लीडर अच्छा होना, तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है हमारे लीडर हर चीज़ से हमें क्या है, बचाएगा, है ना। जो कि गांधी जी पे लोग करने लग गए थे, तभी तो मसीहा मान रहे, तभी तो भाई प्रेजेंटेशन ऐसा बना रहे, भगवान की जगह पे बिठा रहे हैं, रथ चला रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। चलो, For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे क्रेडिट दे रहे हैं उनको, जबकि खुद इनके अचीवमेंट्स है। एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसको बोलते हैं, जो आज हम उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं ना, वो किसको बोलते थे पहले, यूनाइटेड प्रोविंसेस है। याद रखना, यूनाइटेड प्रोविंसेस किस लिए यूज हो रहा है, जो आज हम जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना, यूपी, उसको बोलते थे। मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, इलीगल एविक्शन हटाना, forcible and unlawful throwing out of tenants from the land they rent, मतलब ऐसे जो लैंड है ना, टेनेंट्स को हटा देना, है ना, कि आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी अधिकार के, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनको हटा रहे हो उनकी जगह से। तो ऐसे ही क्या करा, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। जैसे ये जो पावरफुल मूवमेंट्स है, पीजेंट्स ने क्या करा, ये जो इलीगल टेनेंट्स को जो इस तरीके से हटा रहे थे ये लोग, तो उसको रोका। लेकिन उन्हें ये लगा कि किसके कारण हुआ, हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम, उनको ये लगा कि गांधी जी के कारण हुआ, है ना। वो किसको क्रेडिट दे रहे थे, गांधी जी को। करा सब इन्होंने खुद ने, मेहनत इनकी थी, लेकिन क्रेडिट किसको दिया, गांधी जी को। एट अदर टाइम्स, कई बार यूजिंग गांधी जी नेम, गांधी जी का नाम यूज कर करके ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, वो क्या करते थे, ऐसे एक्शंस लेते थे, ऐसे काम करते थे जो गांधी जी के आइडियल्स में सूटेबल नहीं है, जो गांधी जी के आइडियल्स नहीं है। मतलब मैं बोलूँगी कि भाई मुझे अहिंसा पसंद है, अगर आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो नॉन वायलेंट होकर लड़ो, अहिंसा के साथ लड़ो। लेकिन आप मेरा नाम यूज़ करके मतलब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, और मैं क्या बोलूँगी कि हाँ ठीक है, आपको आज़ादी मिल रही है, आपको जो चाहिए वो मिला, लेकिन ये मेरे आइडियल्स नहीं, मेरे सिद्धांत ऐसे नहीं कहते। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी कि मार पीट के किसी से ज़बरदस्ती की चीज़ें कराऊँ, मैं अलग तरीके से चीज़ों को करूँगी। तो लोगों ने गांधी जी का नाम यूज़ कर करके, है ना, अपना काम करा, मूवमेंट्स करे, स्ट्रगल करा, है ना, जिसके बदले उन्हें जीत भी मिली उस चीज़ों को लेके। पर ये ऐसे एक्शंस थे जिसको गांधी जी के आइडियल्स एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब गांधी जी उस चीज़ को ये नहीं मानेंगे कि भाई हाँ ये मैं मानता था इस चीज़ में। अगर कोई है ना, कुछ मूवमेंट कर रहा है और हिंसा कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, लोग को खून वगैरह बह रहे हैं, है ना, अटैक वटैक हो रहा है, तो गांधी जी क्या बोलेंगे, ठीक है मैं आज़ादी के लिए लड़ने बोल रहा हूँ, लेकिन ये हिंसा करने मैंने नहीं बोला था, ये मेरे आइडियल्स नहीं है। तो यही चीज़ें होती थी। क्लियर। चलो, It was he who got Bedakli stopped in Pratapgarh. Bedakli, sorry, थोड़ा सा एकदम से बेधाकी जैसा लग रहा है। बेदखली stopped in प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का देखा था ना। The following is an extract from a CID report on the Kisan movement in Allahabad district January 1921। जिसको रीड करते हैं सिंपल तरीके से, क्या बता रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पैरा लिया गया है CID रिपोर्ट का, है ना, किसान मूवमेंट में, जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जनवरी 1921 का। The currency which Mr. Gandhi name has acquired even in the remotest village is astonishing. No one seems to know quite
who or what he is, but it is an accepted fact that what he says is so and what he orders must be done. He is a Mahatma or Sadhu, a Pandit, a Brahmin who lives at Allahabad, even a Devta. The real power of his name is to be traced back to the idea that it was he who got Bedakli illegal eviction stopped in Pratapgarh. As a general rule, Gandhi is not thought of as being antagonistic to government but only to the zamindars. We are for Gandhi ji and the Sarkar. मतलब एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि भाई जो प्रतापगढ़ में एविक्शन हो रहा था ना टेनेंट्स का इलीगल तरीके से, तो मेहनत उनकी थी, काम उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने क्रेडिट किसको दिया था? गांधी जी को, है ना। वो क्या मान रहे हैं कि हम क्या हैं, हम गांधी जी के लिए और सरकार के लिए, ठीक है। तो करेंसी जैसी, जिसमें करेंसी में गांधी जी का नाम है ना, हैज़ एक्वायर्ड इवन इन द रिमोटेस्ट विलेजेस एस्टोनिशिंग, मतलब विलेजेस में भी देखने को मिल रहा है। नो वन सीम्स टू नो क्वाइट हु और वॉट ही इज, कोई ऐसे जानता भी नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा कि कौन है वो, क्या है वो, बट इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट वॉट ही सेज इज सो एंड वॉट ही ऑर्डर्स मस्ट बी डन। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई जानता नहीं कौन है, कहाँ से है ना, लेकिन फैक्ट इतना है कि जो वो कहते हैं और जो वो कहते हैं वो होता ही है, करना ही है। ही इज़ अ महात्मा और साधु, वो कौन है? महात्मा है, साधु हो, पंडित है या ब्राह्मण है। हु लिव्स एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में रहते हैं। इवन अ देवता, देवता भी कह सकते। द रियल पावर ऑफ हिज नेम इज टू बी ट्रेस्ड बैक टू द आइडिया दैट इट वॉज ही हु गॉट बेदखली इलीगल एविक्शन स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। ये क्या मान रहे हैं कि भाई भगवान है, देवता है ना, ये वही है जिनके कारण जो इलीगल एविक्शन हो रहा था, है ना, टेनेंट्स का, वो रुका। As a general rule, Gandhiji is not thought of as being antagonistic to government, but only to the zamindars. We are for Gandhiji and the Sarkar. मतलब अब उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब गांधी जी के कारण हुआ है ना। पूरा क्रेडिट श्रेय किसको दे दिया था? गांधी जी को दे दिया था। देवता मान रहे थे, महात्मा मान रहे थे ना, कि पंडित है, देवता है, महात्मा है, साधु है, जो भी है। क्लियर? चलो, आया समझ में कि नहीं आया? इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पब्लिक भी क्या कर रही थी? पार्टिसिपेट कर रही थी, अपने अधिकारों के लिए बोल रही थी। अब या तो टोटली बिल्कुल गांधी जी का तरीका नॉन वायलेंस, या गांधी जी का नाम लेके अपना तरीका अपना के काम कर रही थी, लेकिन अब सब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लग गए थे, है ना, आवाज़ उठाने लग गए थे, ठीक है, यानी हिम्मत जाग रही थी बेसिकली, हम कह सकते हैं। तभी तो बोल रहे हैं मास लेवल पे नेशनलिज्म कैसे हो रहा है, जब अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग एरिया के लोग सब मिलके अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, बिना डरे उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, तो यानी क्या हो रहा है? एक अच्छे लेवल पे चीज़ें ग्रो हो रही हैं। चलो, द हैपनिंग्स ऑफ 1922 एंड 1929। 1922 और 1929 में क्या हैपनिंग्स हुई? महात्मा गांधी, एज यू नो, वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो वो वायलेंट मूवमेंट्स के शुरू से ही खिलाफ रहे। उनको ये मार पिटाई, झगड़ा, लड़ाई, फसाद, दंगा, ये सब पसंद नहीं था, हिंसा पसंद नहीं थी। हमेशा उनका एक ही मोटिव था, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा। महात्मा गांधी, एज यू नो, वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स, वायलेंट मूवमेंट्स के खिलाफ थे। He abruptly called off the non-cooperation movement when, in February 1922, a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। अब चौरी चौरा मूवमेंट मतलब काफ़ी फेमस है, नाम से सुना भी होगा। यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को टोटली एक तरीके से फटाक से क्या कर दिया? बंद करवा दिया, है ना, रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि वो वायलेंस के खिलाफ थे। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई? लोगों ने क्या कर दिया? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ हैं, वो ठीक है अगेंस्ट थे, स्ट्रगल के साथ थे, स्ट्रगल करना है, ब्रिटिशर्स को हटाना है, फ्रीडम है, आज़ादी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं चाहिए ना कि आप ये ऐसे काम कर रहे हो, आग लगा रहे हो, मार रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये सब नहीं। ही एब्रप्टली कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। व्हेन इन, जब क्या हुआ? फरवरी 1922 में एक क्राउड है ना, पीजेंट्स का जो क्राउड था, उन्होंने क्या कर दिया? पुलिस स्टेशन को जला दिया। कहाँ पे? चौरा चौरी। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे। लगभग जो है 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई, जल गए आग में। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अब क्यों ऐसा हुआ कि जो इतना गुस्से में भड़के वो उन्होंने आग लगा दी? वो भी क्या करते, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या करा? उनका जो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें इन्होंने छेड़ दे दी, आग लगा दी।
जब इन्होंने करा तो उनको भी गुस्सा है, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा, जब क्यों भड़केंगे, क्यों आग लगाएंगे, वो भी पागल थोड़ी है। जब उन्हें लगा कि भाई ये हमारी चीज़ों में ऐसा कर रहे हैं तो हम भी इनकी चीज़ों में करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने भी आग लगा दी थी गुस्से में, प्रोवोक कर दिया था ना ब्रिटिशर्स ने। प्रोवोक मतलब गुस्सा दिला दिया था, भड़का दिया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. अब चित्तरंजन दास के बारे में देख लेते क्या बताया जा रहा है, फिर इसको समझेंगे, ऐसे थोड़ी रीड करके आगे बढ़ जाएंगे। चित्तरंजन दास अ मेजर फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को हमें मिलता है, मेजर इंसान बड़े लेवल पे। दास वॉज अ लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में क्या थे, वकील थे, लॉयर थे। ही वॉज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर इनका एक्टिव जो हम देखने को मिले, स्पेशली किस चीज़ में इनका जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब हमने क्या देखा, गुस्सा भड़क गया लोगों का, गुस्सा भड़क गया। गांधी जी जो सिंपल चीज़ों में मानते थे कि भाई वायलेंस नहीं करना है, लेकिन लोगों ने वायलेंस कर लिया। अब रीज़न कुछ भी हो, वायलेंस तो करा, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया। वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, एक बार जब ये जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, ओवर हो गया, गांधी जी फॉलोअर्स, जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस बात पे जोर डाला कि जो कांग्रेस है ना, उसको अब जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरियाज़ में, है ना। कांग्रेस को अब थोड़ा रूरल एरियाज में फोकस करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। इस चीज़ पे लोगों ने जोर दिया। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस। अब अदर लीडर्स जैसे दूसरे जो लीडर्स थे और भी थे, कौन हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, उन्होंने बोला कि पार्टी को अब क्या करना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, काउंसिल्स में जो इलेक्शन होंगे पार्टी को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए भाई। एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, और उनको एंटर होना पड़ेगा ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बना रहे हैं ना, उसमें हम भी कुछ अपने तरीके से करवा पाएँ, ठीक है, हमारा भी प्रभाव हो, जैसा हम चाह रहे हैं हमारा देश, तो हम भी कुछ कर पाएँ, तो हमें इलेक्शन में भाई पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सही बात है, अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं, है ना, जिनको टीचर ने कुछ काम दिया है, सेक्रेटरी आपके स्कूल क्लास में बना के रखते हैं ना मॉनिटर, अब वो ढंग से काम नहीं कर रहे, है ना, तो आपको क्या बोलेंगे कि भाई, आपको क्या लगेगा कि नेक्स्ट टाइम जब मॉनिटर या सेक्रेटरी के इलेक्शन होंगे तो हमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये लोग रहेंगे तो ये लोग अत्याचार करेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, तो हमें भी जाना पड़ेगा। अगर हम रहेंगे उसमें, अगर उसका हिस्सा हम भी रहेंगे, तो कम से कम हम तो कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं काम जो हमें सही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने भी सही बात बोली कि अगर हम चाहते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी जो नीतियां हैं, पॉलिसी जो भी बनाए जा रहे हैं, उसमें प्रभाव डले, कुछ हमारे हिसाब से चले, तो हमें भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. अब इन्होंने बहुत सोशल वर्क करा था, है ना, गाँव में बहुत सोशल वर्क करा था, लगभग mid-1920s की बात करें, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा, है ना, सोशल जो रूरल एरियाज़ में अच्छा सामाजिक तरीके से काम करा, मदद करी लोगों की, तो जो गांधीयंस की इमेज है अच्छी बन गई थी, एक बेस क्रिएट हो, मतलब सपोर्ट क्रिएट हो गया था अच्छा खासा। जैसे मैं हूँ, काफ़ी सालों से मैं कहीं काम कर रही हूँ, मतलब किसी के लिए काम कर रही हूँ, रूरल एरियाज़ में भले का काम कर रही हूँ, अब काफ़ी साल हो गया, मेरे मन में आया मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो वो जो लोग हैं जिनके लिए मैंने काम करा, मदद करी, तो मेरा सपोर्ट देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो इन्हें लग रहा था भाई एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। और ये 1930 में कौन सा मूवमेंट आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओबीडियंस जो हम लिखते ना एप्लीकेशन में, योर्स ओबीडियंटली, आज्ञाकारी, तो अब आप समझ जाओ सिविल डिसोबीडियंस की क्या बात हो रही, वो तो समझेंगे। इसकी लॉन्चिंग में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, है ना, ये जो सपोर्ट हम कह रहे हैं, इसका फ़ायदा, इलेक्शन जो हम चीज़ें कहेंगे, इसका फ़ायदा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो हुआ उसमें हमें देखने को मिलता है। चलो, Two important developments of the mid-1920s were the formation of the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, a Hindu organization, and the Communist Party of India। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें मिड 1920s में देखने को मिलते हैं, जिसमें फॉर्मेशन हुआ किसका, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
समाज सेवक लग रहा है बार बार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है जिसको आरएसएस बोल रहे हैं, और अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की। These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. अब ये जो पार्टीज हैं, इनके जो अपने आइडियल्स थे, अपने आइडियाज थे कि देश कैसा होना चाहिए। जैसे मैं कोई पार्टी फॉर्म कर रही हूँ, आपकी कोई पार्टी, तो आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए देशवासियों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, देश में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो पार्टी फॉर्म करी, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा सोचना थोड़ा अलग है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आपको अपनी टीचर की हेल्प से इनके आइडियाज़ को फाइंड आउट करना है, बाकी हम देखते हैं। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। अब ऐसे नेशनलिस्ट है ना, जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, जो थोड़ा सा हिंसक चीज़ों में मानते थे कि भाई आपको करना पड़ेगा काम, थोड़ा सा रेडिकल हम कह सकते हैं। कौन? भगत सिंह। वो भी बहुत एक्टिव थे इस पीरियड में, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ गांधी जी या बाकी लोग, और भी लोग, जब हम मूवीज़ देखते, टीवी देखते हैं, है ना, आपने चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, भगत सिंह, ये सब नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ऐसी और भी जो पार्टीज़ हैं, ये जो पार्टीज़ थी, इनका जो थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग था, है ना, इनका थोड़ा सोचना अलग था कि कंट्री कैसी होनी चाहिए, इंडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है टीचर के साथ मिलके। फिर ऐसी अगर बात करें भगत सिंह की, तो उनका भी एक रोल देखने को हमें मिलता है इस ड्यूरेशन में। चलो, The decade closed with the Congress resolving to fight for Pune Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. जो डिकेड जब क्लोज हो रहा था, है ना, कांग्रेस रिजॉल्व कर लिया था अपना जो फाइट हुई थी, लड़ाई किस चीज़ के लिए? पूर्ण स्वराज के लिए, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जब ये लड़ाई हो रही थी इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लीड कौन कर रहा था? जो प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू लीड कौन कर रहा था? कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है, ऑब्जर्व करा था कब? 26 जनवरी 1930 को, ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री में, ठीक है। इसको देखते हैं क्या दिखाया जा रहा है। फिगर डेमोन्स्ट्रेटर्स अपोज दी साइमन कमीशन इन 1927। डेमोन्स्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं साइमन कमीशन को 1927 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैन तो है नहीं, बिल्कुल थम नहीं रहे इनका जो इंटरफेरेंस हमारी चीज़ों में। इन्होंने किसको भेजा? हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर को, हमारे राजनीतिक भविष्य को मैनेज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कैसा क्या होगा, इन्होंने भेज दिया अपना बंदा। कौन? लॉर्ड साइमन को भेज दिया इंग्लैंड से। तो क्या गुस्सा नहीं आएगी? द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। कमीशन में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अरे भैया, अगर आप इंडिया की पॉलिटिकल चीज़ों के लिए मैनेज करने के लिए भेज रहे हो किसी को, तो इंडिया का तो कोई हो। इंडिया का कोई इसमें था ही नहीं। द डिसीजन क्रिएटेड ऑन आउटरीच इन इंडिया, ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। अब जब लगा कि भैया ये तो गलत है, ये बाहर से आया आदमी जिसमें हमारा ग्रुप में, कमीशन में हमारा कोई है ही नहीं, इंडियन है ही नहीं, ये हमारे लिए डिसीजन लेगा, ये हमारी राजनीति तय करेगा, बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, ठीक है। When the commission arrived, it was met with demonstrations with banners saying Simon go back. जब कमीशन आया तो लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करा, जिसमें क्या लिखा हुआ था? बैनर वगैरह तैयार करके रखे थे, साइमन गो बैक। पता है, एक बार हम घूमने गए हुए थे, त्र्यंबकेश्वर गए हुए थे हम लोग, तो लाइन लगती है नासिक में, तो वहाँ पे भैया लोग थे, 2-4 भैया लोग, तो खूब मस्ती मज़े करते हुए जा रहे थे। और मतलब क्या हो गया था, वो मैं बहुत मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे देखो अंग्रेज लोग बैठे मंदिर में, तो वहाँ से चिल्लाने लगे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, मैंने कहा अरे सही है, मस्त है, मतलब सुन लेते तो उनको क्या लगता, क्या सोचते। अब वो जरूरी थोड़ी इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, वो थे भगाओ इनको, क्या कर रहे हैं हमारे मंदिरों में, आए होंगे दर्शन करने, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो वही बात मुझे याद आ गई कि ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, है ना। आपको भी कोई फॉरेनर दिखे तो ये मत बोल देना, ज़रूरी नहीं कि सब इंग्लैंड से आए हो। चलो, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो साइमन कमीशन थी, ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ने डिसाइड करी कि इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए कैसा क्या होगा, इनको भेजेंगे, जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो इनको गुस्सा आ रखा था। अच्छा, जैसे सही बात है ना, मेरे घर के लिए आज क्या डिश बनेगी, ये बाहर वाला सोचेगा, मैं सोचूंगा ना, आने दो, आंटी को बाहर से ही भगाएंगे, तो वही वाला हाल है, आने दो इनको बाहर से ही भगाएंगे। तो इन्होंने बैनर वगैरह तैयार करके रखे थे, लिखा हुआ था साइमन गो बैक, बाहर जाओ, निकलो यहाँ से, बॉयकॉट कर रहे हैं हम तुम्हारा। तुम कौन होते हो हमारे लिए डिसीजन लेने वाले? हम क्या कम है क्या? हम भी हैं, हम भी दिमाग वाले, ठीक है। क्लियर हो गया? मज़ा आता है ना, चीज़ों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे सिंपल
अब आपको याद रहेगा शायद साइमन गो बैक जो मैंने स्टोरी सुनाई, ठीक है। तो इसी बात पे लाइक भी कर दो, लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और ये मत कहना मैम गो बैक, नहीं नहीं, ये कहो मैम कम बैक। आ जाओ फटाफट से लाइक शेयर करवा के आ जाओ, ये नहीं बोलो मैम गो बैक, जाओ मैम वापस, आपको भी बॉयकॉट करते नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। चलो क्लियर हो गया, ओके। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हेयर, इंकलाम जिंदाबाद। क्या बोल रहे, किसकी बात हो रही है? भगत सिंह, ठीक है। अब देखो क्या जरूरत पड़ती है, आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है जब, ताकि बहरे जो हैं वो सुन पाए। मतलब वही वाली बात है ना, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, सही बात है। वही बात है ना कि जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं ना तो सहते जाओगे, सहते जाओगे। बोलना पड़ता है, अगर किसी के लिए अपने हक के लिए बोलना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपना फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो बोलना पड़ेगा। इट टेक्स अ लाउड वॉइस, भाई लाउड वॉइस की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो बहरा है ना वो सुन पाए। Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republican Association HSRA in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. On 17 December 1928, Bhagat Singh, Azad and Rajguru assassinated Saunders, a police officer who was involved in lathi charge that had caused the death of Lala Lajpat Rai. अब ये थोड़े से हिंसावादी थे, ठीक है, तभी तो लिख रहे हैं कि अगर किसी बहरे को सुनाना है ना तो आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। अब ऐसे ही जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी थे, थोड़ा सा हिंसा वाले, वायलेंस करने वाले नेशनलिस्ट थे, भाई राष्ट्रवादी लोग थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। चाहे भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर की आज़ाद जी की बात करें, सुखदेव जी की बात करें, नाम आपने सुने हैं, बड़े ही फेमस नाम है, इनमें मूवीज़ वगैरह भी बनी है। एंड अदर्स वॉन्टेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। इनके साथ और भी अगर हम बात करें, किसके लिए लड़ना चाहते थे? कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट ये लोग लड़ना चाहते थे, लड़ रहे थे। एंड दी रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस, और ऐसी क्लासेस, ऐसे लोग है ना जो अच्छे पैसों वाले हैं लेकिन गरीबों पर अत्याचार करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो उनके खिलाफ ये आवाज उठाते थे, लड़ रहे थे। थ्रू अ रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, है ना, जिसमें जो वर्कर्स हो गए, काम वाले हो गए, जो पीजेंट्स हैं उनका रिवॉल्यूशन था, क्रांति कर रहे थे। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पर्पस से इन्होंने कौन सा जो है एसोसिएशन क्रिएट करा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। कब? 1928 में। कहां पे? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। ऑन 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आजाद और राजगुरु ने क्या करा? सौंदर्स को मार दिया। अ पुलिस ऑफिसर हु वॉज इन्वॉल्व इन लाठीचार्ज। कौन था ये एक पुलिस ऑफिसर था जो लाठीचार्ज जब हुआ था, लाठियों से मार रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था, तो उस पर ये भी इन्वॉल्व था, और जिसके कारण जो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो गुस्सा भरा हुआ था, बिल्कुल गुस्सा आएगा। वैसे ही क्रांतिकारी सोच है, क्रांतिकारी है, इतनी ज़्यादा वायलेंट सोच है, और होगी भी क्यों ना, सही बात है, आज़ादी के लिए बोल रहे हैं ना कि बहरे को सुनाने के लिए तेज़ बोलना पड़ता है। तो भाई इन्होंने क्या करा? मार डाला उसको। क्यों? क्योंकि इसके कारण लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, ठीक है। On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. अब क्या हुआ? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और B.K. दत्त ने क्या करा? बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। मारो बॉम्ब फेंको, सीधे सीधे काम तमाम। क्या है एम है? The aim, as their leaflet explained, was not to kill but to make the deaf hear and to remind the foreign government of its callous exploitation. उनका मकसद ये था कि हम मारना नहीं चाह रहे थे, हमारा तो मकसद ये था कि समझें ये भी, जो हमारे साथ हम पर जो अत्याचार करते ना ये लोग, इनको भी समझ में आए कि कैसा लगता है। बात वही है ना, जैसे हम कई बार हमारे मन में बदला लेने की भावना होती है, रियलाइजेशन कराने की भावना होती है। ये नहीं होती कि अगर इसने मारा तो मैं भी मारूं। कई बार हम रियलाइज कराना चाहते हैं कि समझ में आया, कैसा लगता है,
कैसा तुमने किया था जैसा हमें लगता होगा। तो ऐसे ही इनका तरीका, इन्होंने ऐसा करा कि भाई जो बहरे हैं ना वो सुने समझे, है ना, कि कैसे जो तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम्हारी सरकार ने हमारे साथ गंदे से गंदा जो इतना बुरा है ना, क्रूअल जो हमारे साथ हम पर एक्सप्लॉयटेशन करा, प्रताड़ना करी। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एक्सिक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वाज ओनली 23, सिर्फ 23 साल के थे। 23 साल कितनी छोटी उम्र, मतलब आप लोग के लिए तो अभी बड़ी होगी क्योंकि आप लोग और छोटे हो, लेकिन हम बताएंगे हमारे हिसाब से कि भाई छोटे ठीक है यार, एक 23 साल क्या होती है, ऐसा तो है नहीं कि 40 साल के हो गए चलो ज़िंदगी जी ली यार, ठीक है। 23 साल अभी तो ज़िंदगी मतलब शुरू ही हो रही थी, यंग ही थे, है ना, यंग खून उबाल मारता है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर दिया, फांसी लगा दी गई थी मार्च 23, 1931 में। अच्छे अच्छे जो है राष्ट्र जो ऐसे सॉन्ग्स होते हैं ना वो याद आ जाते हैं। जैसे ये जो मूवी देखी थी भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद में, मुझे याद नहीं है कौन सा एक्टर थे, लेकिन एक अजय देवगन की थी, एक सनी देओल की भी थी, इस टाइप की रही है मूवी। बचपन में बहुत देखी है, अब देखी नहीं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब मन करा है देखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ये जागे कि जो आज हम इतने आज़ादी में बढ़िया घूमते ना चौड़े में बिल्कुल आराम से, ये इनकी मेहनत से मिली है, ठीक है, इन लोगों की जाने गई है। आज जो हम इतनी लंबी लंबी जिंदगियां जी रहे हैं, ये खुद बेचारे कम कम जिंदगियों में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। अब इसी बात पे फटाफट से लाइक कर दो। देखो ऐसे करना चाहिए, जो करना चाहिए बिल्कुल बिना सोचे समझे, मतलब जान का बिना सोचे समझे करना है, बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं फिर आप बोलोगे कि मैम ने तो बोला बिना सोचे समझे चोरी करके जा रहे हैं, नहीं, अच्छे काम करो, ठीक है, लेकिन थोड़े से वॉयलेंट थे। गांधी जी का ऐसा अप्रोच नहीं था, इनका मतलब था कि करना पड़ेगा भाई, जब तक करेंगे नहीं, मारेंगे नहीं तो इनको भी समझ में नहीं आएगा। चलो इसी के साथ हमारा जो है पार्ट फर्स्ट ग्रोथ जो है मास नेशनलिज्म का एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।